हेलो एवरीवन, ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट में आपकी स्वागत है। और ये सेट नंबर कौन सा होगा भाई, सेट नंबर का नहीं पता, बट ये है 22/8/2022 के सेट नंबर 1। ठीक है, इससे पहले 25 या 26 सेट अपलोड हो चुका है, तो उसको देखिए और बारी बारी सारे सेट हो ही जाएंगे, तो धीरे धीरे देखते रहिए। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण का माप दे रखा है 60 डिग्री और 80 डिग्री, त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? भाई साहब, इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? 180 में से सॉरी 60 80 140 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 40 डिग्री होगी, आंसर, काम खत्म। मैथ का सवाल ही नहीं लग रहा था ये। आइए 2 नंबर सवाल पे, ये क्या बोला जा रहा है, ए प्लस वन बट्टा बी का पावर आर, ए माइनस वन बट्टा बी के पावर एस भागा बी प्लस वन बट्टा ए का पावर आर, और ये अच्छा बढ़िया सवाल है ये। आइए देखते हैं इसको। ए प्लस वन बट्टा क्या है, बी का पावर क्या है आपका, आर है, डन है। और यहाँ पे ए माइनस वन बट्टा बी का पावर क्या है, एस है। डिवाइड क्या करना है इसमें, बी माइ प्लस वन बट्टा ए का पावर क्या है आपका, आर, और यहाँ पे क्या, बी माइनस वन बट्टा ए का पावर एस। क्या करें, ऐसा कर सकते हैं आप, ये दोनों पावर आर आर है ना, उसको एक साथ ले लीजिए, काम हो जाएगी। और यहाँ पे बट्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी ये कट जाएगा, ए बी प्लस वन हो जाएगा, ऊपर में ए बी प्लस वन ऊपर कट जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी माइनस वन बट्टा बी, ए बी माइनस बी बट्टा ए भी कट जाएगा, काम खत्म। मतलब आंसर आ गया, ये आंसर होगा ए बी बट्टा आर प्लस एस। देख लीजिए कैसे किया मैंने। यहाँ पे जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस वन बट्टा बी, और यहाँ पे बट्टा कर लीजिए, ये भी ए बी प्लस वन बट्टा ए हो जाएगा, अच्छा टोटल का पावर आर हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, इसको कलर चेंज करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे ए बी माइनस वन बट्टा बी, और यहाँ पे ए बी माइनस वन बट्टा ए का होल का पावर एस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटा, ये और ये कटा, ऊपर जाएगा तो ये ए बट्टा बी, ए बाय बी का पावर कितना, आर, और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ए बाय बी का पावर आर, हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या, आर नहीं एस, एस ना, ठीक ना, एस हो जाएगा। तो अब हो क्या जाएगा, ये दोनों पावर सेम है, बेस सेम है, तो बेस से रह जाएगा, ए का पावर बी ही रह जाएगा, और जुट जाएगा आर प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था, ठीक है, बी विल बी आंसर। ठीक, तो यहाँ पे कैसे अप्रोच की, और कोई भी अप्रोच यहाँ पे आप बोलेंगे पुट कर लीजिए, तो पुट करेंगे तो सारा इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, ऑप्शन में पुट करना पड़ेगा, तो उसको प्रीफर मत करिए। आसानी से यदि सवाल बन रहा है तो उसको बनने दीजिए। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन पे आइए, क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है, जो रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से कितना 2 लाख की राशि उधार ली, वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज देगा? 7 दूना कितना, 14% हो जाएगा, 14%, किसका, 2 लाख का, 28 हो जाएगा आंसर। काम खत्म, कुछ करना देखना ही नहीं था, ये भी सवाल पढ़ने लायक नहीं था, मतलब पढ़ने लायक था, बस पढ़ना लायक था, पढ़ने के बाद सॉल्व करने लायक नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आप क्या करें, 7 दूना 14 हुआ भाई, 28% निकलेगा, 2 लाख का, 2 का 14, 14 दूना 28 हुई, काम खत्म, जीरो तो जीरो कैंसिल होगा, क्या होगा पता नहीं। ऑप्शन में क्योंकि एक ही 28 है, और यहाँ पे 280 रहता, 28,000 रहता, 2,80,000 रहता, तब सोचते। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन को निकालिए, जैसे पहला क्वेश्चन था और तीसरा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था जो बस टिक मारना था आपको, ठीक है, उसमें आप टाइम और व्यतीत ना करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चले चलिए, रानी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से कितना, 2 लाख की, अरे सेम क्वेश्चन रिपीट, क्या है मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? चलिए 5वां नंबर पाइए, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित किया जाता है। भाई साहब, मतलब योग बोल दे यार, यहाँ पे जोर पूछने लगा आपको, देख रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 से बोल रहा है, 600 से विभाजित करने पे भागफल रूप में 335 और 265 के अंतर के गुणनफल 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता। अरे भाई भाई भाई, इसका डिफरेंस ले लो यार, कितना है यहाँ पे, यहाँ पे कितना, 35 70, 70 हो जाएगा डिफरेंस, 70 के 3 गुना मतलब क्या, 3 से गुना करेंगे 210 हो जाएगा भाई। देख रहे हैं, जोर घोड़ो चेक कर रहा है, 3 गुना के बराबर मान प्राप्त होती है, तो शेष फल के रूप में 35 प्राप्त हो, संख्या क्या होगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाग गुने भाजक बराबर लगा देंगे, 600 गुने कितना, 210, और प्लस कितना, 35, काम खत्म। 6 से करेंगे 126, ये 1 2 3 प्लस 35, 126 0 35, 126 0 35 कौन, सी विल बी आंसर। 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। 5 का आंसर क्या, सी। 6 नंबर पे, एक विद्यार्थी को टर्म 1 में कितना 80/80% आया, बढ़िया। दूसरे टर्म में कितना आया, 75/90 अंक प्राप्त हुआ, दोनों टर्म मिला के
भारांक में 40% और 60% है, तो अंतिम प्राप्तांक कितने होंगे? बढ़िया, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक का कितना 100% आया, 80/100 होगा। 75/90 है, मतलब क्या 15×5 = 75, 15×6 = 90, मतलब क्या 500/6%, ठीक है। और यहाँ पे कितना बोला जा रहा है, 40% और 60% का वेटेज लिया जाएगा, मतलब 2:3 में वेटेज लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, बीच में क्या आएगा वही तो होगा ही, काम खत्म। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स निकाल दीजिए। तो निकालने के लिए दोनों को डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों का 100/6 हो जाएगा डिफरेंस। ये 100/6 को 2:3 में बांट दीजिए। 2 3 कितना, 5 का वैल्यू कितना 100/6, 1 का वैल्यू कितना 20/6, तो 3 का वैल्यू कितना 60, 3 का वैल्यू कितना, 3 का वैल्यू कितना 10, 60/6 करेंगे ना, 3 का वैल्यू 60/6 मतलब 10% हो जाएगी। यहाँ पे 10 हो जाएगी, मतलब क्या, यहाँ पे 10 होगा, मतलब क्या, यहाँ पे होगा आपका कितना प्रभु, 100 में से 10 जाएगा, 90% हो जाएगी, काम खत्म, 90% आंसर। इससे आसान तरीका इस सवाल का नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको इसी तरीके से अंदाज से करें। आइए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसके प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य पर क्या असर पड़ेगा, मतलब क्रय मूल्य अधिक होगा, देख लिया जाएगा, ठीक है। 20% की वृद्धि है, 20% की वृद्धि मतलब क्या, 1/5 होता है 20%, तो 5 से 6 हुई एक बार में। फिर क्या हो रहा है, फिर उस पर 5% की 2 क्रमिक छूट, 5% मतलब 1/20, छूट मतलब माइनस 20 से कितना 19, और 20 से कितना 19, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 100 गुने 20, अब यहाँ पे क्या 19 दिया, 361 गुने 6 है, तो 20 से 100 यहाँ पे छोड़ के इधर कर लीजिए, जितना आएगा वही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 2 से 3 हो जाएगा, ये 3, 18 का हाथ में 1, 9 10 कितना 108.3, मतलब 8.3% हो जाएगा। डी विल आंसर। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए, एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे रखा 5, 7 और 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, यहाँ पे किताब का क्या है, ट्रिपलेट नहीं है, तो क्या लगाना पड़ेगा, हीरोज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एस बताइए क्या होगा, एस जो होगा क्या हो जाएगा, 5 7 12 10 22, 22/2 मतलब 11, 22/2 मतलब 11। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी, डायरेक्ट लिखूं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, एस मतलब 11, एस माइनस ए मतलब क्या 6, एस माइनस 7 में से 4, एस में से 10 मतलब 1। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा 66, ये बाहर आया 2, 2√66, 2√66 मतलब बी विल आंसर। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 8 का आंसर बी। अब यहाँ का निम्न ताल का एक कॉलेज में विभिन्न वर्ग अर्थात कला विज्ञान सारा दे रखा है। अध्ययनरत पुरुष और महिलाओं के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाई गई तालिका में अध्ययन करके प्रश्न पूछे गए, उनका आंसर दीजिए, देंगे। आइए, कॉलेज के कुल विद्यार्थी में वाणिज्य में महिला के विद्यार्थियों की प्रतिशत, वाणिज्य में महिला कितना है, वाणिज्य है ये, महिला कितने हैं 190, 190 बट्टा टोटल कितने हैं 600 से 1200, 1200 और कितना हो जाएगा ये 103, 1303, 1303 कितना परसेंट है भाई, निकाल दो। यहाँ पे ये 1 से 1 हो जाएगा, 3 3 चौका 52 जोड़ 14 पॉइंट समथिंग है, 14 पॉइंट समथिंग है, 14 पॉइंट समथिंग, 14.58 आएगा बस, 14.58% आया, निकालो आप, ठीक है। वही आएगा, मतलब दिख रहा है हमको, 13 6 घटा वो 13 चौका 52, 60 हुआ, 60 है तो 52 के अप्रॉक्स आएगी, मतलब क्या 14 ही एक ही है, दो रहता तो आगे निकालते, आगे निकालेंगे होती है नहीं। सरल कीजिए इसको, कर लीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 36 है, माइनस नहीं है वो, 49 है और प्लस क्या 4 है, 40 और 89 हो जाएगा। सी का आंसर क्या, सी हो जाएगा 89। उस द्विघात समीकरण का चयन करें जिसका मूल दे रखा है कितना 1√3 है। यदि 1√3 एक मूल है तो दूसरा से काम चलेगा, तो दूसरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास दोनों मूल हो, हाँ या ना। तो कभी भी यदि ऐसे रहे रूट में रहे, तो एक यदि अल्फा दे रखा है कितना 1 माइनस √3, 1 प्लस √3, तो बीटा हो जाएगा 1 माइनस √3। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इंटू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे कितना 2, तो 2x, और अल्फा बीटा गुना करेंगे इसको तो क्या -2 आ जाएगा, तो -2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, डी विल बी आंसर, 11 का आंसर डी। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे, दो ट्रेन जो समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि उसकी लंबाई कितना 120 मीटर और 140 मीटर है और वो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी, ठीक है भाई साहब। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, मतलब ऐसे और ऐसे, तो एक दूसरे का लेंथ क्रॉस होगा, तो 120 और 140 कितना होगा 260, बराबर कितना कितना हो जाएगा, उसकी एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, तो 10 सेकंड में भी बराबर है भी, तो जुट जाएगा 2 भी,
टू भी टाइम कितना 10, अब ये कट जाएगा तो भी कितना आ जाएगा 13, मतलब भी कितना 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड, ए विल बी आंसर, 12 का आंसर है 13। एक कंबल को कितना 1148 में बेचने पे 30% की हानि होती है, 5% के लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए? ठीक है, 1100 कितना में बेच रहे हैं आप, 1148 में बेच रहे हैं, 30% की हानि हो रही है, 1148 में बेचने पे 30% की हानि, मतलब क्या 70% का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, 70% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 1148, पूछ के आ रहा है आपको 5% लाभ, मतलब 105 चाहिए, 105 मतलब 1% बताइए कितना हो जाएगा, 1148 बटा कितना 70, 5% लाभ मतलब 105% चाहिए, 105% से गुना कर देंगे, 105 इधर भी 105, 35 दूना 35 तिया, ये कटेगा कितना 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2, अब यहाँ पे गुना कर दीजिए 6 21 2 15 17 16 है, 17 16 नहीं आ रहा क्यों, 3 2 2 पंचे 10 2 सत्ते, अरे 2 चुका 8 होगा ना, 4 होगा भाई साहब, गलती 17 22 होगा आंसर, 17 22 विल बी आंसर, ठीक है 4 3 12 डी विल बी आंसर, डन। चलिए सरल करिए, कर दीजिए सरल, क्या पूछा जा रहा है, एक्स में दे रखा है, यहाँ पे कुछ रखना नहीं है, सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, मतलब गुना भाग कर लीजिए, 3x² हो जाएगा ये, माइनस कितना 18x, 18x प्लस x² प्लस 6x माइनस 9 24 माइनस x³ ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये x² मतलब 4x² काट रहा है इसलिए हटा देना, ठीक है, 18 ये कितना हो जाएगा माइनस 12 ही ना, माइनस 12x, इसी गया गया नहीं, मतलब मैं जोड़ रहा हूँ तो इसलिए हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस x³ और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका प्लस 15, कौन सी वाली होगी, माइनस 12x कौन कौन में है, दो में, बी और डी में, और माइनस x³ किस में है, डी में, केवल डी विल बी आंसर, 15 नंबर पे, 15 नंबर क्या बोला जा रहा है देखा जाए, देखिए त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ए दे रखा है, बी दे रखा है, डी दे रखा है, ई दे रखा है, ए बी बराबर एफ डी दे रखा है, कौन सा विकल्प सही होगा, इसके लिए सबसे पहले देख लीजिए एबीसी है और कौन सा है डीईएफ है, डीईएफ है, अब ये दोनों में सबसे पहले देखा जाए कौन कौन किसके बराबर है, इसमें ए कितना है, ए है 40, कोना बी कितना है 55, तो सी कितना होगा, ये 95 हो गया तो 75 होगा, कोई दिक्कत, गलती लिखा है क्या मैं, 85 होगा ना भाई, 95 कैसे होगा, 85 85 हो गई बात, बात सही है। अब डी में कितना है, कोना डी कितना भाई साहब 55 दे रखा है, ई दे रखा है कितना आपका 85, और क्या ए डी ई एफ कितना होगा, एफ होगा कितना आपका 55 55 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बराबर कौन है, बस वही काम हो करना है, जो यहाँ पे बराबर दिख जाएगा हो जाएगा, ए किसके बराबर है, कोना ए किसके बराबर है एफ के, कोना बी किसके बराबर है, बी किसके बराबर 55 कौन है भाई डी के, कोना डी के, और कौन सा सी किसके बराबर है, सी ई के बराबर है, कोना सी ई के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे, अब जिसके सामने जो है वही होगा, ए के सामने एफ है, ए एफ डन है, उसके बाद बी के सामने ई, बी के सामने ई नहीं है, बी के सामने ई है नहीं होगा, बी के सामने ई, बी के सामने डी रहना चाहिए, गलत है, यहाँ पे ए के सामने डी है, ए के सामने एफ होना चाहिए, गलत है, ए के सामने एफ सही है, बी के सामने डी सही है, सी के सामने ई सही है, सी विल बी आंसर, ठीक है, कोना देख लिए मतलब एंगल देख लिए किसके बराबर कौन है, और ये यदि बराबर है तो यहाँ पे सामने आमने सामने भी बराबर होना चाहिए, यदि बराबर नहीं है तो आंसर नहीं होगा। आइए दो संख्या का अनुपात दे रखा है 5:7, यदि उसके महत्तम समावर्तक 17 है तो संख्या ज्ञात करिए, महत्तम संख्या समावर्तक 17 है मतलब क्या, ये संख्या में जो k है 5 के और 17 के 7 के मानेंगे तो उसमें जो k है ये तो एचसीएफ ही तो है, एचसीएफ कितना है इसमें 17 है, तो संख्या बोल रहा है तो 5 17 से गुणा कर दिए, 17 पंचे 85 और 17 सत्ते 119, 85 119 मतलब सी विल बी आंसर, 16 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 17 पे आइए, एक क्या बोला जा रहा है 17 क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या कितना है 2,24,375 है, यदि प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 4% मतलब क्या, एक वट्टा कितना 25, मतलब क्या 25 से कितना बढ़ रही है 26, 2 साल के लिए ना, 25 से फिर 26 कितना हो जा रहा है 625 और 676, 625 का वैल्यू दे रखा है कितना 2,24,375, तो बोला क्या जा रहा है ये 676 का वैल्यू क्या होगा,
676 का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 24 3 7 5 बट्टा क्या 625, इसको देख लीजिए 625 3 3 18 3 5 25 3 2 25 22 4 3 7 8 3 1800 5 9 359, ठीक है 359 आया। और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एक का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू दे रखा है इतना, तो एक का वैल्यू कितना 359, इसका वैल्यू कितना 376 गुने 359। अब यहाँ पे क्या 54 लास्ट में 4 होना चाहिए, तो ये होगा या तो ये होगा, फिर गुना करना पड़ेगा आपको। 4 8 6 2 4 2, ठीक है डी विल बी आंसर, ठीक है डी विल बी आंसर। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, तो एक स्टेप में अभी गुना करना थोड़ा सीखिए, डन है। चलिए, रवि ने 5,000 के निवेश करने पे एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीना के बाद राजू ने 1 लाख का निवेश करने पे उस व्यवसाय में शामिल हो गया। रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद एक वर्ष में उन्हें 63,000 की लाभ अर्जित किया गया, तो राजू की हिस्सा क्या होगा। रवि और राजू है, रवि है और राजू है, ठीक है कितना 50,000 और 1 लाख। 50 को यदि कट रहा है तो यहीं पे काट दीजिए, 3 जीरो कट रहा है। ये 50 के लिए कितना 12 महीना के लिए, और ये 6 महीना के लिए, मतलब 100 के लिए कितना 6 महीना के लिए। दोनों का रेशियो 1:1 आया, तो लाभ क्या 1:1 आएगा, मतलब क्या 63,000 का आधा हो जाएगा, कितना 63,000 का आधा कितना 31,500, सी विल बी आंसर, 18 का आंसर सी। यहाँ पे क्या इस पे रेकरिंग है, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना 24 बटा कितना 99, और ये जाएगा कितना हो जाएगा 200 123 बटा कितना 99 है क्या 123 बटा 99 नहीं, अच्छा कट रहा होगा। 3 3 3 चौका 12 41 बटा कितना 33, डी विल बी आंसर। अब ये बताइए इसका वो मान चाहिए और अप्रोक्सीमेशन में चाहिए होगा। हाँ तो 360 है तो क्या आ जाएगा 360 के आसपास, क्या 361 होता है जो बाहर निकलता है, कितना आता है, कितना आता है बाहर निकलता है, तो 19 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, और यहाँ पे प्लस क्या 12 भागा 6 है गुने 3, और यहाँ पे क्या है 170 बाहर निकलेगा तो आसपास 169 मतलब 13 बाहर आएगा तो 13 आ जाएगा। होल का पावर कितना है आपका 2, यहाँ पे कितना 19 प्लस ये 2 मतलब 6 माइनस 13, 6 12 12 बट्टा 2 मतलब 6, 6 विल बी आंसर। 20 का आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अभी बताइए इसका 2 sec स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 4 cot स्क्वायर ए, ठीक है यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेक स्क्वायर है, सेक tan स्क्वायर है, दो कॉमन लीजिए क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या कॉट स्क्वायर ए। अब बताइए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1, मतलब क्या ये 2 और प्लस 4 कितना हो गया 6 हो गया। आंसर कौन सी, डी विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको दिख जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे दो जब कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो सेक कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, काम खत्म है, ठीक है। 22 पे आइए, 22 क्या बोला जा रहा है देखिए, यदि एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में कितना 4.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी किलोमीटर पर घंटा में, ठीक है। तो क्या करेंगे 210 दूरी बराबर चाल गुने समय, यदि सम्मुख दिशा आ रही मतलब ऐसे अगर क्रॉस कर रही है मतलब दोनों का चाल जुटेगी, तो दोनों की चाल जुटेगी जुटेगी ना, हाँ। तो एक पता नहीं है भी, दूसरा कितना 4.5, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो 5/18 करेंगे, और टाइम कितना लग रहा है 12 छत्रिक 2, अब यहाँ पे 10 मतलब ये कट गया कितना 63 भी प्लस क्या 4.5 इधर आएगा तो भी कितना जाएगा 59.5 मीटर किलोमीटर बराबर, मतलब कौन सा बी विल बी आंसर। 22 का आंसर बी। 23 पे ये क्या बोला जा रहा है देखिए, 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय की, उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि उसकी चाल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, मतलब औसत काल चाल कितना हो जाएगा 60, फॉर्मूला लगा देते हैं। औसत चाल बराबर क्या टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, 60 बराबर टोटल डिस्टेंस कितना 800, टोटल टाइम मतलब कितना 300 कितना 50 से मतलब 300 बटा 50 कितना 6, और कितना और शेष कितना 500, 500 बटा क्या भी पता नहीं है ये तो निकालना है। अब ये कट गया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट काट ही सकते हैं, 2 3 2 40 क्रॉस कर लेंगे 18 हो जाएगा,
इधर करेंगे तो 1500 बट्टा भी हो जाएगा, इधर कितना 40, इधर जाएगा कितना हो जाएगा ये 18, 1500 बट्टा भी कितना 22। अब यहाँ पे भी बराबर कितना 1500 बट्टा 22 ही हो जाएगा, 22 मतलब क्या 750 बट्टा 11, डी विल बी आंसर, आधा हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने लगा दिया क्या औसत चाल, एवरेज मतलब क्या टोटल डिस्टेंस बटा क्या टोटल टाइम कर दिया, काम खत्म। 24 किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दे रखा है 32 मीटर और उसके दो अंतः लंबों का लंबाई दे रखा है 6 और 10, तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे यदि कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, एक विकर्ण आपको दे रखा है और दूसरा अंतरालंब मतलब ऐसे करके परपेंडिकुलर इस पे, ऐसे करके परपेंडिकुलर इसका, ऐसा क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये यदि 32 है और ये दे रखा है कितना 10 और ये 6, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ यदि ए बी सी और डी है तो यहाँ पे ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल देंगे और यहाँ पे ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पे 1/2 आधार गुने ऊंचाई मतलब 32 गुने 10 प्लस 1/2 आधार गुने ऊंचाई मतलब 32 गुने क्या 6, ठीक है, 1/2 32 कॉमन आ जाएगा 16, तो 16 गुना 16 हो जाएगा, 1/2 32 कॉमन आ जाएगा, और तो क्या 16 कॉमन आ गया, यहाँ पे देखिए 16 ही हुआ ना, ये 16 हुआ ना, तो 16 कॉमन गुना 16 गुना 16 256 हो गया, 256 आंसर सी विल बी आंसर। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार टुकड़े में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे से 3/4 है, मतलब एक यदि 3 है तो दूसरा 4 है, ठीक है, 97 है तो 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7 का वैल्यू कितना 91, 1 का वैल्यू 13, पूछ क्या रहा है छोटी वाली 3 का वैल्यू मतलब 39 का वैल्यू पूछ रहा है, 39 हो जाएगा, बी विल बी आंसर। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 0, मूल की प्रकृति बताइए, मूल की प्रकृति किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे, डी बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 14 का स्क्वायर 4, a कितना 1, c कितना 49, कितना ये कितना हो जाएगा आपका 196, 4 से करेंगे 36 3 19, अरे नोट 36 12 15, हाँ मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना, 40 आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ रहा है तो वास्तविक और समान होगा, बी विल बी आंसर। ठीक ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं दूसरे सेट में।